ये स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 असाइनमेंट 1.7 जो कि फर्स्ट ईयर की बुक के पेज 30 पर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं असाइनमेंट को लिखूंगा कि असाइनमेंट है क्या। टाइम पीरियड ऑफ अ time period of a simple pendulum depends upon one mass depends upon its mass m b एक तो मेस पे डिपेंड कर रही है और सेकंड जो है लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ग्रेविटी जी तो हमने बेटा कैलकुलेट करना है इट्स लेंथ L तो derive a relation for its time period. On the basis of dimensional analysis. ये आज का हमारा टास्क है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन तो टाइम पीरियड इज अप depends upon its mass here the time period of simple pendulum T first is directly proportional to its mass पर डिपेंड करती या नहीं करती ये बाद में पता चलेगा। अगर एक्सपोनेंट जो a आया यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो डिपेंड नहीं करेगी। 1 आ गई ये डिपेंड करेगी लीनियरली। 2 आ गया तो ये डिपेंड करेगी क्वाड्रेटिकली। -1 आ गया तो इनवर्सली। -2 आ गया तो इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली -2 आ गया इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स मास। तो डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या आती है। हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस में सीखेंगे कि हम इस a की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली t जो है वो प्रोपोर्शनल टू है L पावर b L पावर b। ये सेकंड इक्वेशन बन गई।
और थर्ड जो स्टेटमेंट को पढ़ें और तीसरे क्वेश्चन आप खुद बना लें। T is directly proportional to G पावर C। हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो डायमेंशन हैं, ये आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप क्या करें कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे ये जो एक्सपोनेंट हैं इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लें। ये आपको इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू नहीं देता। कंबाइनिंग ऑल दी थ्री इक्वेशन, वन, टू and 3, we have T is proportional to m power a L power b और G पावर C। तो ये स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर होंगे। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते होते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट आता है इक्वल टू k m पावर a तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हम इक्वेशन 4 कहते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन जो ये एक्सपोनेंट आए हैं इनकी हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यानी कि ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम जो ऑल क्वांटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इक्वेशन 4 में, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर डायमेंशन लिख देंगे। तो टाइम की यूनिट सेकंड है, इसकी डायमेंशन बनती है एल एम टी की बात करूं तो इसकी डायमेंशन बनती है टी, क्योंकि सेकंड है टाइम की यूनिट टी पावर 1 इक्वल टू इधर से डायमेंशन लेस कांस्टेंट तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं when an equation is correct then होता क्या है डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होती हैं डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। तो हमने हर एक जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है ऑन बोथ साइड उनकी डायमेंशन लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर टी था, टी की डायमेंशन टाइम पीरियड था और टाइम पीरियड टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं और टाइम की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। फिर मेस है, मेस की डायमेंशन कैपिटल एम है, आपको पता है पढ़ाया हुआ है एम पर एम, और यहाँ पे चूंकि किलोग्राम है इसकी यूनिट तो किलोग्राम की एक्सपोनेंट 1 आती है तो 1 लिखते हैं बेशक। फिर आप आ जाएं लेंथ के लिए, मीटर है तो मीटर की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है और इसकी अपनी डायमेंशन जो एक्सपोनेंट थी वो क्या थी, ए थी, ए लिख दी। इधर बी है तो इसको बी लिख दें इसके, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो सी लिख दें। जी, तो लेंथ सबसे पहले मैस है, मैस की यूनिट किलोग्राम, मैस के लिए डायमेंशन जो है वो एम है तो हमने डायमेंशन एम डाल दी।
फिर लेंथ है कैपिटल एल है, लेंथ की यूनिट मीटर है तो एल पावर 1 आ गया। फिर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर के लिए लेंथ आ गई और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी पावर -2 आ गई। -2। अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, तो आप फिर देख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ टाइम पीरियड था, टाइम की यूनिट सेकंड है और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी है, टी पावर 1। किलोग्राम के लिए मैस और एम कैपिटल एम, लेंथ के लिए यूनिट मीटर है, डायमेंशन कैपिटल एल, और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ पर टाइम स्क्वायर। कंपेयरिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड को अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड को तो टी को पहले चेक करें, टी के लिए क्या होता है। टी सबसे पहले टाइम पीरियड का देख लें, टाइम पीरियड के लिए क्या होगा। सबसे पहले टी है, टी को देखें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बनती है एक्सपोनेंट, टी की एक्सपोनेंट क्या है 1 इक्वल टू ए टू एम पावर 1। ए तो आता है लेकिन टी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ वाले के लिए भी टी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे -2 सी, -2 सी, तो दिस इम्प्लाई दैट सी इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम चले जाते हैं, पहले हम किस लिए किया, टाइम पीरियड के लिए था, किया था फॉर टी। अब आप एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे फॉर एम, एम के लिए कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ टाइम पीरियड है तो 0 हो गई, और राइट हैंड साइड पे चले जाएं, यहाँ पर मैथ आ ही नहीं रही, यहाँ पे मैथ नहीं आ रही, यहाँ पे मैथ इन्वॉल्व है ए इज इक्वल टू 0। और आपको ऑलरेडी पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, वो मैथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ए की वैल्यू आनी ही 0 थी, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। फॉर, अब हम चले जाएं फॉर, मैथ के लिए भी कर लिया, लेंथ के लिए भी कर, अब लेंथ, फॉर लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेंथ है ही नहीं है तो 0 इक्वल टू, इस फैक्टर में देख लें तो एल पावर 1 इंटू बी इज बी, वन इंटू बी इज बी, बी प्लस प्लस, फिर चेक कर लें यहाँ पर एल 1 इंटू सी इज सी, 1 प्लस सी, तो पता चला कि सी की वैल्यू -b और बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी, यानी कि पता चला कि बी की वैल्यू -c, और हम ऑलरेडी सी की वैल्यू 1/2 निकाल चुके थे, तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 1/2। पुटिंग A equal to 0, B equal to 1/2 and
C equal to -1/2 in equation 5. In equation 5, तो 5 इक्वेशन है, उसमें इनकी वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 4 में पुट कर दें। इक्वेशन 4 क्या है? T is equal to K M power A L power B G power C। तो हमारे पास आ गई T is equal to K M power A M power 0 L power B L power B B की वैल्यू 1/2 and G power C G की पावर -1/2। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। M पावर 0 L पावर 1/2 and G पावर -1/2। तो एनीथिंग पावर 0 जो होती है आपको पता है वो होती है 1, तो M का फैक्टर ही खत्म हो गया। L पावर 1/2, तो हमारे पास जो चीज रह गई है टोटल वो आपके पास आ गई है। और इसको मजीद सॉल्व कर लें तो ये आ गया कि L पावर 1/2 L पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कर लेंगे, ऊपर G पावर -1/2 था तो डिवाइड कर देंगे तो जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास, और इसको हम K की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल नहीं सकते, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई है यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू। इसी तरह छोड़ दें और बाकी जो बचा है वो है 2 पाई अंडर द रूट L/G अंडर द रूट L/G। और आपको पता है, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो होता है अंडर द रूट L/G। तो ये था टोटल कि हम किस तरह से टाइम पीरियड जो है का फार्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैं रिव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहले जो प्रॉब्लम उसने दी है उसको हमने लिखा और वहाँ पे बता दिया उसने कि दिस टाइम पीरियड इज एज अ फंक्शन ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो इक्वेशन ये बन गई, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो इक्वेशन जो है 4 बन गई। अगर ये इक्वेशन ठीक है तो फिर डायमेंशन ऑन बोथ साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। बोथ साइड की डायमेंशन को हमने कंपेयर किया और फिर डायमेंशन जो हैं LMT की जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है उनको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो C की वैल्यू -1/2, A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1/2 निकली। इनकी वैल्यूज को जब हमने पुट किया इक्वेशन 4 में तो हमारे पास T इज इक्वल टू K अंडर द रूट L/G, और यहाँ पर जो K की वैल्यू 2 पाई है, तो इस लिहाज से जो है वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/G। होपफुली अब आप कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।